जैसे आजकल आप इंजीनियर को एक्सीएन कहते हैं, कितने मजदूर जानते हैं कि एक्सीएन का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सीएन है जी, जेई साहब का ऑर्डर है, उसे नहीं पता जेई क्या, ये अफसर है, इसे जेई कहते हैं। तो इस तरीके से ये शब्द मिक्स होना शुरू होते हैं। सूफियों की दरगाहों में शिफ्ट हुए, ये मिक्स हुए, क्योंकि वो निजामुद्दीन ने एक बार उनसे कहा, खुसरो से, कि अवाम की जबान में लिखो ताकि हमारी बात उन तक पहुंचे। तो अमीर खुसरो ने दिल्ली की जो भाषा थी, जिसे हिंदवी कहते थे, उसमें शायरी करनी शुरू की। फिर खजुराहो जाओ, खजुराहो में आपको वो मिलेगा गाइड जो फ्रेंच जानता है, स्पेनिश जानता है, पोर्चुगीज जानता है, 5 ज़बानें बोलता है। उस जमाने में तो गाइड तो नहीं थे, उस जमाने में सराय होती थी, हर 6-8 मील पर सराय होती थी, और सराय को चलाने वाला एक सराय वाला होता था, सराय का मालिक। उसके पास कभी कोई ईरानी बोलने वाला आ रहा है, कोई पर्शियन बोलने वाला, कोई टर्किश बोलने वाला, उनकी भाषाओं के शब्द उसने पिक करने शुरू किए। नान, अच्छा है ना, सालन, इस तरह के शब्द उसने पिकअप करने शुरू किए। वो धीरे धीरे उस इलाके में कैरावैन सराय के सारे लोग वही भाषा बोलने लगे, खिचड़ी भाषा। उस भाषा का नाम हो गया सराइकी। अच्छा, सराइकी, सराइकी भाषा। और जितने पंजाब के बड़े सूफी हैं, उन सब ने सराइकी भाषा में शायरी की। एक भाषा आर्मी कैंप में विकसित हुई जिसे लश्करी कहते थे, लश्कर की जबान। तो लश्कर की जबान है, सराइकी है, बाजार में एक जबान विकसित हो रही है, सूफियों की श्राइन में एक, वो सब मिक्स होती है गली मोहल्लों में। कारीगरों की जबान है, ये मिक्स होके वो उर्दू बनती है। Great. और वो जबान जो थी, वो जब उसमें शायरी होनी शुरू हुई तो उसे रेख्ता कहने लगे, और जो बातचीत की जबान थी वो हिंदी कहलाती थी। और जब उसे लिखना शुरू किया गया तो वो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो जब पहली बार गालिब के खत छपे हैं, अब तो ये